आज के सेशन की बात की जाए तो लगातार हम लोग देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर प्रेशर में नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है जिसके वजह से क्रूड के प्राइसेस में उछाल देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई की आशंकाओं ने गोल्ड सिल्वर पर दबाव बनाए रखा है। अभी अगर देखा जाए तो कॉमेक्स पर गोल्ड $4030 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर अगर सिल्वर आप देखेंगे तो $57 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या डिप में बाय करें या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाए? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ वाले क्या रणनीति बनाए? क्या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं? सही समय आ चुका है। और फिजिकल इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए? सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी और आर मनी की रिसर्च मैनेजर मौमिता समांता जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू ब्रिज, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। आप बातचीत करना शुरू करें। एक बार नजर डाल लेते हैं कि मिडल ईस्ट से क्या कुछ अपडेट आ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। लगातार हम लोग देख रहे हैं अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में मिसाइल हमला किया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ईरान ने एक बड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि यूएस पीछे नहीं हटा तो हम बड़े टकराव के लिए तैयार है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि मिडल ईस्ट से तेल और गैस के निर्यात जो है वो भी ईरान रोक सकता है, ऐसी धमकी दी जा रही है। ये सिचुएशन नजर आ रहा है। इसके अलावा टैरिफ को लेकर भी एक अपडेट है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी यहां पर अमेरिका कर रहा है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी सेनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा संशोधित बिल जो है पेश हो गया है। 5 देश हैं, हंगरी है, भारत, चीन, इन पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी चल रही है। ये सिचुएशन अभी तक दिखाई दे रहा है। इसी का असर हम लोग पूरे मार्केट पर देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम फंडामेंटल से महंगाई के आंकड़े, उसका भी असर देखा। 28 और 29 जुलाई को फेड की बैठक होनी है, उस पर भी बाजार की नजर है। डॉलर का भी इंपैक्ट पूरे बुलियन मार्केट पर दिखाई दे रहा है। बातचीत शुरू करते हैं। अनुज सर, आपसे शुरुआत करूंगा। जितने भी फंडामेंटल से सर बुलियन मार्केट के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं और क्या इसका रिएक्शन दिखाई दे रहा है मार्केट पे? बिल्कुल, देखिए जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल टेंशन है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिकल की वजह से क्रूड के प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए हैं और उससे कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो आशंका है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। फेड मीटर भी ऑलमोस्ट 70% का एक्सपेक्टेशन बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हम गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देख रहे हैं। हालांकि हमने दो लास्ट डेटा सीपीआई और पीपीआई एक सॉफ्टवेयर नोट पर आते हुए देखे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको नलीफाई किया है और अब भाव अगेन डिप लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं आज भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ ऑप्टिमिज्म भी है, मगर ये जो नया टैरिफ इशू क्रिएट हुआ है ये यहाँ पर अब थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में सेल ऑन राइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल फैक्टर अभी अब सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के लिए। हमें लगता है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एक टाइट रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। मोमिता जी, आपका क्या व्यू है? कैसे देख रहे हैं पूरे बुलियन मार्केट को? अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो यूएस ईरान का वॉर जो है वो ऑब्वियसली इंटेंसिफाई होती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों से, 2 महीनों से एटलीस्ट ये था कि सीज फायर था एंड एटलीस्ट वो टॉकिंग टर्म्स में तो आ रहे थे, बट अब वो भी नहीं है। सीज फायर तो ओवर ही कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और साथ साथ ये कंटिन्यूस अटैक्स जो हो रहे हैं और उसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस जो है वो अपसाइड जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, हाँ, इंटरेस्ट रेट जो 3 बार बढ़ाने की बात हुई थी वो शायद ना हो, 3 बार बढ़ाया ना जा सके, क्योंकि जब 3 बार बढ़ाने की ने बात की थी तब ऑयल प्राइसेस जो थे ऑलमोस्ट $100 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। बट अभी वो प्राइसेस जो है ये $70 से ऑब्वियसली $10 बढ़ गए हैं, $83 के आसपास आ गया है। बट प्राइसेस अभी जो है वहां पे स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रही है। तो अगर यही रहा तो शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो 3 बार बढ़ने की जगह मे भी 1 बार बढ़े, स्टेटस को भी के की भी चांसेस हो सकते हैं। तो यही मिले जुले कारण है जिस वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में डाउन साइड दिख रहा है यूएस ईरान की वॉर की वजह से। पर जो डाउन साइड है वो भी इतना मेजर फॉल नहीं नजर आ रहा है। अभी तक पिछले के लोस नहीं काटे हैं, और वो अपसाइड जो है वो अपसाइड भी इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जो इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो भी अभी ड्यू है। तो मिक्स से सेंटिमेंट से अभी इसलिए कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अनुज सर, गोल्ड के लेवल्स पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, आपसे चर्चा कर लेते हैं। हमारा थंबनेल भी यही है
क्या गोल्ड में अगर तेजी आए तो ऊपरी स्तरों से बेचें और अगर प्रेशर दिखे तो डिप में बाय करें? क्या यही रणनीति बनाने की जरूरत है या आपकी कोई अलग राय है? देखिए, स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल क्लियर है कि सेल ऑन राइज होना चाहिए, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन $4,000 के आसपास का है। अगर 4,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि फिर एक 3950 3920 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 1,40,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। 1,40,500 1,40,000 एक अच्छी सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि एक 38 तक के लेवल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड में अगर कभी बाउंस बैक आता है 1,41,600 के आसपास तक, तो वहां बिकवाली का ट्रेड देखना चाहिए। 1,42,100 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 1,40,700 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड थोड़ा डाउन है। मेन इंटरनेशनली $4,000 का सपोर्ट है जिसको हमें वॉच करना चाहिए। 4,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको और सेलिंग बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ठीक है सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल वापस से रिपीट कर देंगे प्लीज। स्क्रीन पर है, अ, दर्शक नोट डाउन करके चलेंगे। बिल्कुल सेल करना चाहिए 1,41,600 में। स्टॉप लॉस लगाए 142,100 का। टारगेट 1,40,700 के आसपास। ठीक है, ये अनुज सर की ओर से टॉपिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है। अगस्त वायदा में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मस्ट, इस चीज का ध्यान रखिए। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहा है मार्केट में क्योंकि उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है तनाव के चलते। तो आप लोग उस चीज का ध्यान रखिए। अगर कोई भी पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर आप लोग मेंटेन करिए। ममिता जी, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर? कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन रही है क्या इस वक्त? तो गोल्ड को लेकर बात करें तो अभी भी जैसे सर ने भी बोला 1,40,000 एक एक्चुअली मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे जाएगा तो ही फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,37,000। इसलिए हम पोजीशन कॉल लेना चाहेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है गोल्ड और सिल्वर वो पॉजिटिव ही है। अभी सिचुएशनल बेसिस की वजह से हम प्राइसेस को यहाँ पे 1,41,000 के आसपास स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। तो हम गोल्ड बाय कर सकते हैं एट 1,41,500 के आसपास। स्टॉप लॉस आपका 1,37,500 का रहेगा एंड टारगेट विल बी 1,45,000। ठीक है, आर मनी की तरफ से यहाँ पर गोल्ड में अगस्त वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1,41,500 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1,45,000 तक के टारगेट के लिए 1,37,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। रिस्क फैक्टर है, उस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एक चीज बताइएगा, अनुसर आपने जिक्र भी किया कि अगर यहां से प्रेशर बनता है तो 4,000 का जो एक साइकोलॉजिकल भी लेवल है, सपोर्ट है, उसके करीब करीब, और 3980 के करीब एक सपोर्ट नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट पे। सर, अगर ये टूटता है तो दर्शक जानना चाह रहे हैं क्या 3800 3600 का भी लेवल दिखाई दे सकता है क्या? इतना प्रेशर बन सकता है गोल्ड में? देखिए, लास्ट टाइम 3950 के आसपास का लो बनाया था, तो मुझे लगता है कि एक बार 3950 को जरूर टेस्ट करेगा। और अगर 3950 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेटली 3800 तक के लेवल मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मीन्स समवेयर अराउंड 1,35,000 के आसपास सपोर्ट रहेगा। वो अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है कि फिर भाव आपको नीचे 1,30,000 1,25,000 तक भी दिखा सकता है। तो देखिए, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हुआ है। लोअर टॉप लोअर बॉटम ये बना रहा है, तो टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर भी डाउन है। फंडामेंटली भी अभी तो सपोर्टिव नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, फेड की मीटिंग बहुत बड़ा एक डेटा रहेगा जिसपे काफी नजर होगी। उसके बाद आपको और क्लैरिटी प्राइस पे आती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मोमिता जी, एक बार सिल्वर के भी चार्ट को देखिए, कैसे देख रहे हैं? क्या सिल्वर बेरिश आ रहा है? क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए फिलहाल तो जब तक 2,19,000 इंटैक्ट है तब तक हमें फर्दर वीकनेस नहीं दिखेगी। बट बिकॉज जैसे कल का लो था 2,18,065 का, अगर उसके नीचे जाता है तो हमें एक बार 2,14,000 तक प्राइसेस दिख सकते हैं। उसके नीचे जाएगा तो ही फर्दर वीकनेस आएगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,10,000। बट अगर 2,19,000 सस्टेन कर गया और कल का जो हाई था 2,23,000 के ऊपर ट्रेड करा तो हमें प्राइसेस फिर से 2,29,000 तक देखने को मिलेगा। बट अभी जो है कंसोलिडेशन सा फेज चल रहा है बिकॉज मार्केट में भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। रीजन बीइंग द फेड मीटिंग एंड ऑब्वियसली यूएस ईरान वॉर एंड इन्फ्लेशन डेटा, सारी चीजें जो है वो अभी गोल्ड प्राइसेस को प्रेशराइज करते हुए नजर आ रही है। तो जब तक वहां पे एक क्लैरिटी नहीं आ जाती इंटरेस्ट रेट कैसे, तब तक हमें इतना फर्दर डायरेक्शन नहीं मिल रहा। बट जो लेवल्स की अगर हम बात करें 2,19,000 के नीचे जाएगा तो 2,14,000 तक प्राइजेस एक बार को जा सकते हैं। बट अगर हम कॉल की बात करें तो उसमें भी हम लॉन्गर टर्म में हम सिल्वर को पॉजिटिव ही देख रहे हैं। तो सिल्वर में हम बाई करेंगे एट द लेवल ऑफ 2,19,000। आपका टारगेट रहेगा 2,45,000 का एंड स्टॉप लॉस रहेगा 1,98,000 का एंड दिस इज अ पोजिशनल कॉल।
ठीक है, पोजिशनल कॉल दिया जा रहा है मैम की तरफ से। सिल्वर सितंबर वायदा 2,19,000 पर आप लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,45,000 तक के टारगेट के लिए 1,98,000 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चलिएगा। चांदी में काफी उतार चढ़ाव भी है, तो जो भी ट्रेडर्स हैं वो सतर्क रहकर ही पोजीशन बनाए, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अनु सर, आपका क्या व्यू है सिल्वर को लेकर? कैसे देख रहे हैं चार्ट को? क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ट्रेडर्स के लिए? देखिए सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो पिछले लगातार 6-7 दिनों से लगातार प्राइस नीचे लोअर मार रहे हैं और हाई नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि $56 के आसपास, $56.5 के आसपास भाव आए थे। अभी भी $57 के नीचे भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और फंडामेंटली कोई सपोर्टिव नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी और यहाँ पे गिरावट देखी जा सकती है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट $56 का है। 56 अगर ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि 55 और $54 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें डोमेस्टिक मार्केट की तो 2,18,000 एक वेरी शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा। 2,18 अगर ब्रेक होता है तो नीचे में 2,16 2,12 तक के लेवल मैं देख रहा हूँ जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सेल राइज स्ट्रेटेजी रहेगी सिल्वर के अंदर। 2,23,000 काफी एक रेजिस्टेंस बन गया है। 2,23 के ऊपर अगर भाव क्लोज होंगे तो ही आपको वहां पे रिकवरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिल्वर में सेल राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 2,20,500 पे बिकवाली करें। 2,23,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 2,15,000 तक देखने को मिल सकता है। सर, ये प्योर इंट्राडे कॉल है? मुझे लगता है कि ये इंट्राडे कॉल है और एवीएस इंट्राडे के अंदर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे के लिहाज से ये ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। सिल्वर सितंबर वायदा 2,20,500 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2,15 तक के टारगेट के लिए 2,23,500 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइएगा। ये सर की राय है, अनु सर की, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं।